जय माता दी, जय मां मसानी मेलड़ी सभी को। मसानी मेलड़ी तंत्र चैनल में स्वागत करता हूँ आपका मसानी मेलड़ी साधक। और आपके लिए आज गुप्त मां मसानी मेलड़ी की काली चौदश की साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, अभी काली चौदश आ रही है, दीपावली और काली चौदश। ठीक है, दीपावली का जो ये पर्व चल रहा है साधना के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ठीक है, और इसमें जो है कम समय में सिद्धि मिलती है। ठीक है, क्योंकि अच्छे दिन है और साधना के दिन है। ठीक है, उत्तम में उत्तम काली चौदश। काली चौदश के दिन सिद्धि की हुई कभी भी विफल नहीं जाती। ठीक है, कोई भी सिद्धि हो उसे विधि विधान से करे तो ना ही वो विफल जाती है और ना ही उसमें असफलता मिलती है। वो सफलता मिलती ही मिलती है 100%। ठीक है, कोई भी साधना हो, किसी भी तांत्रिक ने दी हो, किसी भी गुरु ने दी हो, ठीक है, उसे विधि विधान से साथ करोगे आप तो मिलेगी ही मिलेगी सिद्धि। तो आज जो है हम बात करेंगे मसानी मेलड़ी की साधना के बारे में। ठीक है, और आज जो मैं इस वीडियो में साधना देने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उससे कई साधकों के जीवन बदलने वाले हैं। ये मेरा 1000% का गारंटी है। और कई साधकों के जो काम रुके हुए, ठीक है, कई साधकों के से कुछ काम नहीं हो रहे, वो सबका आज पूरे होने वाले हैं। ठीक है, ऐसी साधना मैं गुप्त आपको आज देने वाला हूँ। और जो भी मेरे गरीब साधक है उनके लिए साधना है आज। और जो भी पहले साधना की हुई हो ना करते हो, जिसकी भी माता अगर बंधी हुई हो, या फिर किसी भी, ठीक है, किसी भी तांत्रिक साधक की माता जो है मसाने मेलड़ी, किसी भी साधक की, ठीक है, किसी भी नॉर्मल इंसान की अगर माता काम नहीं कर रही है, जागरूक नहीं है, ठीक है, और किसी को भी मां मसाने मेलड़ी के भोग, ठीक है ना, जो काली चौदश के दिन भोग दिया जाता है वो मालूम नहीं है और वो देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि काली चौदश के दिन जो मां मसानी मेलड़ी और सभी देवताओं जो होते हैं वो काली चौदश के दिन उनको भोग देना पड़ता है। ठीक है, साल में 2 बार। ठीक है, अगर वो सात्विक देव है तो उसको सात्विक भोग दिया जाता है, तामसिक है तो उसको एक बार तामसिक होके एक बार सात्विक दिया जाता है। ठीक है, मसानी मेलड़ी को एक बार चाली चौदश के दिन जो दिया जाता है वो तामसिक भोग दिया जाता है। ठीक है, और साल के किसी भी दिन, आठम या फिर किसी भी दिन आप चैत्री नवरात्रि या फिर आसो नवरात्रि में किसी भी दिन आप सात्विक भोग दे सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा भोग आ जाएगा, तामसिक में भी पूरा भोग आ जाएगा। ठीक है, ये जो भोग है वो हर साल में 2 बार देना ही पड़ता है। ठीक है, देना ही देना पड़ता है, तब भी आपकी माता पावरफुल कार्य। और फिर देखिए आप, ठीक है, कोई आपको उंगली नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई उंगली करेगा तो जल जाएगा। मसानी मेलड़ी होगी या फिर कोई भी देवी होगी, ठीक है, उनको साल में 2 बार भोग देना ही पड़ता है। ये हमारे पूर्वजों की ये जो एक कथा है चलती आ रही है। ठीक है, देना ही पड़ता है। कोई भी किसी भी देवी आप पूछते हो, किसी भी आपकी देवी हो, ठीक है, कुल देवता हो या फिर कोई भी हो, सबको देना पड़ता है। ठीक है ना, साल में 2 बार तो देना ही पड़ता है। साल में 2 बार देने वाली जो ये काली चौदश, ठीक है, एक बार। दूसरा आप कोई भी दिन नक्की करके दे सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो तामसिक भोग का जो होगा वो काली चौदश। तो आज हम बात करेंगे मसानी मेलड़ी की साधना के बारे में। आज ऐसी एक साधना गुप्त विधि विधान में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो ना ही आपको किसी ने आपको बताया होगा और आज सबको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मां मसानी मेलड़ी को काली चौदश के दिन क्या दिया जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, और कैसे माता जागृत होकर हर कार्य करती है। तो ये काली चौदश के दिन मां मसानी मेलड़ी है, मसानी है, ठीक है, तामसिक देवी महाकाली शमशान काली है। ठीक है, कोई भी तामसिक देवी हो, अखत झापड़ी हो, करोड़ी झापड़ी हो, मसानिया वीर हो, भैरू हो, ठीक है। तो तामसिक में जो भोग दिया जाता है वो भोग सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं साधना बताता हूँ। ठीक है, जिसकी भी माता काम नहीं कर रही है, ठीक है, किसी का काम नहीं बन रहा है और मसानी मेलड़ी भी है उनके पास, या तो फिर कोई और भी देवी है, ठीक है, तामसिक काम नहीं बन रहा, कि देवी काम नहीं कर रही, तो एक बार ये भोग आप काली चौदश जो आ रही है इसमें दे के देखिए। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बोलिए, कांटेक्ट करना, आप मुझे खुद सामने से बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, आपकी ही देवी आपका काम करेगी। पर आपको क्या है कि ज्ञान होना चाहिए और पूरे विधि विधान से होना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी देवी को ही संभालो, आप उनको ही अच्छी तरीके से पूछो। ठीक है, तो क्या होता है कि सबके पास होती है, वहाँ मसानी मेलड़ी होती है, मसानी होती है, अगत जाफड़ी होती है, सबके पास होती है। ठीक है, पर उनको चलाना और उनको सही तरीके से पूजन, उनका भोग देना
हर किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। और पहले उनको मालूम होता है, उनके दादा के दादा परदादा देते होते हैं, और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा उनके ऊपर, और उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, देते होंगे, फिर उसको उनको दादा गुजर गए और कुछ दे नहीं पाए थे, उसकी वजह से बर्बाद हो जाता है सारा घर भी, क्योंकि माता जो है वो क्रोध में आती है, ठीक है। उनको जब आपको अगर कोई भोजन ना दे तो आप कैसे करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देवी देवताओं को अगर साल में 2 बार भोजन भोग देना होता है उनको, वो अगर नहीं दोगे तो फिर वही होगा, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर ये हो गया है, मेरा ये बर्बादी हो रहा है, मेरा सब नुकसान हो रहा है, ठीक है, मेरा कार्य नहीं बन रहा, तो सबकी वजह ये है, ठीक है। फिर तंत्र काट भी होगा ना, तो तंत्र काट जोर कर लगाएगा, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि आपकी माता को ये आप नहीं दे रहे हो तो फिर माता क्या करेगी, बोलिए, ठीक है। अगर आपकी माता को सही तरीके से बुलाया होता तो किसी के बाप की ताकत नहीं है, ठीक है, किसी तांत्रिक की ताकत नहीं है कि आपको बाल बाका पड़ सके, ठीक है। मसानी मेलडी को अगर सही तरीके से पूजा जाए ना, तो बड़े से बड़ा तांत्रिक झुक जाता है, ठीक है, माता के आगे। तो भोग जो है वो सुन लीजिए आप, काली चौदश के दिन देने वाला, ठीक है। पहले जो होगा वो बकरा होगा, ठीक है, बकरे की बलि दी जाती है मसानी मेलडी को, मसानी को, ठीक है। झापड़ी को भी, झापड़ी को मुर्गा भी दिया जाता है, कारोड़ी झापड़ी को, ठीक है। अखत झापड़ी को जो है बकरा जो देते हैं वो दे सकते हैं, जो मुर्गे का देता है वो मुर्गे का दे सकते हो, ठीक है। पर वो मसानी मेलडी को बकरे का ही देना पड़ेगा। निवेद चावल का बना हुआ, 1.25 की सुखड़ी, सीरा, ठीक है, तीखे डेबरे, ठीक है, और सिगरेट, दारू, अंडा, बावटे का लोट, जो बावटा आता है उसको पीस के उसका रोटी बनाया जाता है, रोटी, दही, ठीक है, और बाजरी, ठीक है ना, जो बजरी होती है या फिर गेहूँ, उसको उबाला जाता है, ठीक है, बाकरे बोलते हैं उसको, उसके बाकरे, और जो जार होती है, जार, ठीक है, उसका जो बोला जाता है खिचड़ा, खिचड़ा, ठीक है। ये सब भोग हो गया। नारियल, ठीक है, और श्रृंगार का पत्ता, चंदरवा, चुंदड़ी, हवन, हवन में रखने के लिए एक श्रीफल, नारियल, ठीक है, श्रीफल जो बोलते हैं नारियल, ठीक है। तो ये सब, और ये फूल का हार, ठीक है, ये सब जो है वो काली चौदश के दिन ये सारा भोग दिया जाता है माता को, तभी माता को चरणों में पहुंचता है, तभी माता खुश होती है, ठीक है। ये सब भोग दे के देखो एक बार, ठीक है, ये जो है ओरिजिनल भोग है माता का, ठीक है ना, यही भोग है, ठीक है। मैं तो यही भोग देता हूँ, जो मैं देता हूँ वही आपको बताया मैंने, ठीक है। तो काली चौदश के दिन माता को ये भोग देना है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हो कि माता ये अंडा, दही वगैरह, ठीक है, वो जो है वो मसाणिया वीर लेता है, ठीक है ना। बकरा जो होता है वो मसाणिया मेरी लेती है, बाकी का सब जो दूसरा जो सुखड़ी और निवेद जो ये माता लेती है उनमें, ठीक है, मसाणिया मेरी के पूरा चौरासी खाता है, ठीक है ना। ये पूरा चौरासी खाते पूरी चौथा खाता है, उसमें जो तामसिक है वो तामसिक भोग लेगी, और सात्विक है सात्विक लेगी, ठीक है। माता बकरे की बलि लेती है, जो दही, उबले हुए बकरे, जो खिचड़ा, वो सब जो भोग है ना वो मसानिया वीर लेता है, ठीक है, क्योंकि मसानी मेलडी के पास जो है वो मसानिया वीर होता ही होता है, ठीक है। तो ये सब भोग हो गया, काली चौदश के दिन देना है आपको, ठीक है। काली चौदश की रात को 7 या 8 या 9 बजे, ठीक है, 10 बजे तक दे सकते हो आप, ठीक है, काली चौदश के दिन। और भोग देते समय जो मैं मंत्र आज आपको बता रहा हूँ, छोटा सा बीज मंत्र है पर बहुत पावरफुल है, ठीक है। इसको पढ़ते ही आपको 108 बार पढ़ के देखना, ठीक है। काली चौदश की में मसाना मेलडी का पावर समझ में आ जाएगा, सवारी भी आ जाएगी, ठीक है। और माता जागरूक नहीं तो जागरूक हो जाएगी, और कार्य तो कैसे करती है आप देखोगे, ठीक है। तो मंत्र जो है वो सुन लीजिए आप। दूसरी जो है वो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो है जिसकी माता जागृत नहीं है, जो लोग भोग नहीं जानते विधि विधान के साथ, ठीक है, उन्हें बताया ये भोग।
मंत्र जो जाप करना है वो छोटा सा है, ठीक है। ओम श्री राधा राजेश्वरी माँ मातेश्वरी मदन मेरी माताएं नमो, ओम श्री राधा राजेश्वरी माँ मातेश्वरी मदन मेरी माताएं नमो नमः, ठीक है। ये मंत्र है, ये जाप करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि साधना के बारे में, ठीक है। तो जो लोग शमशान में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। माँ मसाने मेले की एक दिन की सिद्धि है जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ आपको आज, काली चौदश की रात की, ठीक है। जिसमें कलेजा जिसका जिगरी हो, ठीक है, वही करे, अन्यथा ना करे। जो वाकई में माँ मसाने मेले की सिद्धि करना चाहता है, ठीक है, पावर देखना चाहता है, ठीक है ना, वही साधना को करे ना करे, क्योंकि एक दिन की सिद्धि है और माता प्रत्यक्ष 1000% की गारंटी के साथ प्रत्यक्ष होती है। माँ मसाने मेले जिसको भी प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं वो काली चौदश के दिन ये साधना करे ही करे, ठीक है। और फिर देखे जो लोग ख्याल में बोल रहे हैं कि मुझे साधना करनी चाहिए, ठीक है, यही सही टाइम है, काली चौदश, यही में इसी दिन में सिद्धि कर लो, ठीक है। जितनी सिद्धि करना चाहते हो उतनी कर सकते हो आप पूरी रात में, ठीक है। कोई भी बड़ा सा भी बढ़िया कार्य निकल जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष और जो भी मसाने मेलडी को जो प्रत्यक्ष और दर्शन साधना करके जो घर पे लेना चाहते, लेने स्थापना करना चाहते, वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, घर पे। जिसके पास मसाने मेलडी नहीं है उसको, ठीक है, और जिसके पास है उनको सिद्ध होगी, और जिसके पास नहीं है उनको भी सिद्ध होगी, ठीक है। तो शमशान में जाके किए जाने वाली साधना है, और ये रात को 12 बजे या फिर 10-11 बजे के बाद, ठीक है, 11 बजे के बाद ही आप कर सकते हैं रात को, काली चौदश के दिन, ठीक है। किसी को साथ ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर सुरक्षा घेरा जरूर खींचना, क्योंकि जब काली चौदश है, ठीक है ना, ये जो है ना काली चौदश कितनी भयंकर रात है ना, सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है प्रेत भूत प्रेत पिशाच की रात है, ठीक है। वो खुलेआम घूमते हैं शमशान में जब भोग ले जाते थे, तब जब आप भोग लेके बैठोगे और मंत्र जाप जब शुरू करेंगे तो मसानी मेलडी के आने से पहले कई तामसिक शक्तियाँ नेगेटिव, ठीक है ना, भूत प्रेत पिशाच वीर सब आएंगे, ठीक है। तो उसमें घेरा स्ट्रॉन्ग खींचना चाहिए, ठीक है। अगर घेरा किसी के पास सुरक्षा घेरा नहीं है तो मुझसे मांग सकता है, ठीक है। मैं मसानी मेरे का सुरक्षा घेरा मैं उनको दूंगा, प्रदान करूंगा, ठीक। और जो भी मेरे जो मुझसे जुड़े हुए साधक है उनको तो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, ठीक है। उनको जो है मैं यहाँ से सुरक्षा करता हूँ, ठीक है ना। सुरक्षा हवन करके उसके ऊपर कवच लगाया जाता है, ठीक है। तो भोग सुन लीजिए इस साधना के लिए। मिट्टी का दीपक, ठीक है, चौमुखा, मुर्गा काला, दारू सिगरेट नमकीन, काले तिल, थोड़े एक मुट्ठी उड़द, सिंदूर, अंडा, सिंगार का पत्ता, चुंदड़ी और एक नारियल, ठीक है, और एक काला कपड़ा, ये सब भोग रहेगा। माला जो रहेगी इसमें वो रुद्राक्ष की रहेगी या तो फिर लाल चंदन की, ठीक है। ये सब सारा भोग लेके आपको चले जाना है शमशान में, ठीक है। घर की देवी देवता का पूजन करके जाए, उनकी आज्ञा लेके जाए, अपनी कुल देवता की आज्ञा जरूर लेके जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो साधना है ये बहुत ही काली चौदश के दिन किए जाने वाली बहुत ही पावरफुल और खतरनाक साधनाएं होती है। और मसाला मेलडी की जो साधना है, ठीक है ना, जिसमें दम है जिसमें जिगरा है वही करे, क्योंकि माता प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। उससे पहले कई तामसिक शक्तियाँ आती है, इसलिए, ठीक है। जो लोग वाकई में पहले से शमशान में कर रहे हैं साधना, ठीक है, और जो लोग शमशान में जाके नहीं करना चाहते, ठीक है, उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, सिद्धि तो होगी, उनके लिए अलग विधान है घर पे किए जाने वाला, ठीक है। वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके मांग सकते हैं, उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है शमशान का विधान दिया है मैंने, ठीक है। तो फिर ये सब भोग लेके आपको चले जाना है, और उसके बाद शमशान में जाके आपको बैठ जाना है, ठीक है। किसी भी स्वच्छ स्थान पे चिता जला जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा सा चावल भी ले जाना साथ में, ठीक है, न्योता देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे बैठने के बाद आपको दीपक जलाना है, ठीक है, चौमुखा,
सरसों के तेल का, और उसके आगे काला कपड़ा बिछा देना है, ठीक है। और सारा जो भोग जो है, सारा भोग वो सब रख देना है, ठीक है, काले कपड़े के ऊपर। काले कपड़े के ऊपर रखने के बाद सुरक्षा घेरा स्ट्रॉन्ग खींच के बैठ जाना है, ठीक है। आसन आप कोई भी ले सकते हो, घर से नहीं ले जाना है, ठीक है आसन, क्योंकि घर से शमशान में ले जाओगे, शमशान से लेके घर नहीं आ सकते वापस। तो शमशान में मिल जाएगा आपका आसन, कोई भी कपड़ा चलेगा, शमशान का टुकड़ा, ठीक है, किसी भी स्त्री का हो, पुरुष का हो, ठीक है। क्योंकि शमशान में जब अंतिम संस्कार के समय उनको लिया जाता है शमशान में, तब उनके से जो सारे कपड़े होते हैं वो वहाँ पे बोग दिए जाते हैं बेरू दादा को, वहाँ पे रखे होते हैं, वहाँ से उठा लेना बेरू दादा की रजा लेके, ठीक है। बिना रजा लिए मत उठाना, वरना ठीक है क्रोधित हो जाएंगे। उसके बाद उसका आसन बना के, ठीक है, जो मैं मंत्र बताऊंगा, जो मंत्र है, ठीक है, मसानी मेलडी का, उसका 5 माला जाप करना है आपको, सिर्फ 5 माला, ठीक है। वैसे तो ये 4 या फिर मेरी की हुई सिद्धि है, ठीक है, 4 या तो फिर 3.5 माला में माता आ जाती है, ठीक है, अनुभूति हो जाती है। और एक माला में जो है नेगेटिव शक्ति की देख लेंगे आप, ठीक है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुरक्षा घेरा स्ट्रॉन्ग खींचना है और डरना नहीं है, ठीक है। सुरक्षा घेरे में होगी तो कुछ भी नहीं कर सकती शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो माला लिए, ठीक है, उससे आपको मंत्र जाप करना है, जो मैंने बताया उतनी माला, 5 माला, ठीक है। जब 5 माला, जितनी भी माला में आपको प्रत्यक्ष हो माता जी, ठीक है, मसाने में लिया आ जाए, ठीक है, तेज पवन चलेगा, ठीक है, तरह तरह की आवाजें आएगी। और फिर माता जी जब प्रत्यक्ष होगी काले वस्त्र में, ठीक है, भयंकर रूप होगा मसाने मेलडी का, क्योंकि काली चौदस का जो है बहुत ही भयंकर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब माता जी प्रत्यक्ष हो जाए तो माता जी को भोग देना है, ठीक है, दारू की धार देनी है दारू देना है, बकरी की कलेजी लेनी, सिगरेट जला के देनी है, ठीक है। सिंगार का पत्ता अर्पित करना है, नारियल अर्पित करना है, ठीक है। तिल अर्पित करने, काले तिल जो है वो रखने हैं, उड़द के दाने वो रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद माता जब भोग लेके बोलेगी आपको, ठीक है, तब माता को आपको 3 वचन में ले लेना है, ठीक है। जो लोग जिसके पास माँ मसाने मेलडी नहीं है वो ध्यान रखे, नारियल पे बोलना है माता को कि नारियल पे माता बैठ जा, मैं तेरे को घर लेकर तेरी सेवा पूजा करना चाहता हूँ, मैं तेरे को घर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। नारियल पे माता बैठेगी और वही नारियल आपको घर लेके आना, स्थापित करना है, ठीक है। उसमें ही माँ मसाने मेलडी सिद्धि। और जिसके पास माँ मसाने मेलडी है उनको बोलना है, 3 वचन ले लेने हैं, ठीक है, 3 वचन ले लेने हैं आपको। उसके बाद 3 वचन माता देने के बाद माता चली जाएगी, फिर आपको सुरक्षा घेरा से बाहर निकल सकते हैं आप, और फिर आपको चुपचाप बिना बोले घर पर आ जाना है, हाथ मुँह धो के फिर कार्य कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। और जब भी आपको जो 3 वचन बताए जाएंगे, ठीक है, वो 3 वचन लेने हैं आपको। और जब भी आपको सिद्धि हो गई, ठीक है ना, ये होगी सिद्धि इससे, उसके बाद चलाना जो है वो किस तरीके से चलाया जाता है, तो माता को काले तिल और उड़द पे चलाया जाता है, ठीक है ना, जो हमने वहाँ पे रखे थे ना, ठीक है ना, वो तो माता को भोग दीजिए। पर जो चलती है माता वो उड़द के दाने और काले तिल और नारियल पे, ठीक है। और हाँ, वो मुर्गा जो लेके गए थे, ठीक है ना, वो मुर्गा का भी भोग देना है आपको उसको काट को देना है, काट कर, ठीक है ना, वैसे जीवित नहीं छोड़ देना है उसको, वहाँ पे काट के दे देना है, छोड़ के वापस आ जाना है, ठीक है। जब भी चलाना हो आपको तो 108 बार मंत्र जाप करो, उड़द के ऊपर कोई भी कार्य बोलो, ठीक है। मारण जो है वो मारण इससे 3 घंटे के अंदर होता है, ठीक है। मसान मेलडी के 84 खाते से माँ मसानी मेलडी के खाते से 84 मसाना वीर मारण करता है, या तो फिर नारसंगा वीर माता भेजती है, ठीक है। उसका जो विधान है वो मैं आपको
चलाने की विधि नहीं बताऊँगा, ठीक है। गुप्त है वो, नहीं बता सकता, ठीक है। और मंत्र जब आप जाप करने बैठेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। पावरफुल मंत्र इतना है, ठीक है। मंत्र एक ही है, घर पे और शमशान में किया जाने वाला। घर पे किया जाने वाला वो विधान अलग है थोड़ा सा, ठीक है। भोग एक ही है, विधान थोड़ा सा अलग है किस तरीके से, ठीक है। तो इसके मंत्र जो है, इसका जो गुप्त रखा गया है, ठीक है। जिसको भी चाहिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। और इसके लिए चार्ज रखा गया है मंदिर निर्माण हेतु, ठीक है। 25,000 रुपये चार्ज रखा गया है, ठीक है। जिसके पास नहीं हो थोड़ा आधा भी कर सकता है माता जी के डोनेट 11,000। उसके बाद सिद्धि हो जाने के बाद आप 11,000 फिर कर सकते हैं जब माता जी आपको दे देते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने चार्ज रखा है वो इसलिए रखा है, कई लोग बोलते हैं कि पैसा लूटता है, ठीक है, साधना पैसे से बेच रहा है। तो देखिए साधक मित्रों, आप जो भी सोचो, ठीक है, आपके बारे में सही है आप जो सोच रहे हो, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और आपके लिए आप जो सोच रहे हो सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि माता जी का मंदिर बनाना है, ठीक है, मसानी मेलडी का मंदिर निर्माण, तो उसके लिए रखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना, बताइए आप, क्योंकि उसमें जो खर्चा आता है वो बहुत, वो मसानी मेलडी का छोटा मोटा मंदिर बनाना होता तो अभी मैं डोनेट ये चीज़ नहीं रख सकता, लेकिन मैं बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और जो प्लानिंग की हुई मेरी वो बड़ी मंदिर की है, और उसमें 5-6 रूम भी बनाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा जो साधकों के लिए, ठीक है। जब पूरा मंदिर निर्माण हो जाएगा तब मेरा प्लानिंग ये है कि मैं, जो मेरे साधक भाई मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है, पहले से, और जो भी कनेक्टेड होंगे उनको मैं मंदिर निर्माण हो जाने के बाद, पूरा मंदिर बन जाने के बाद वहाँ पे मेरे साहित्य में बुला के साधना कराओ, सिद्ध कराओ, ठीक है, ताकि वो मेरे जाने के बाद भी सबका भला कर सके, ठीक है। इसलिए मैंने जो है डोनेशन रखा है, ठीक है। जब मैं वहाँ पे बुलाऊंगा तो उनका कोई भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। खाने पीने का, रहने का, वो जो सब व्यवस्था मेरे तरफ से एक बार मंदिर निर्माण हो जाए, इसके लिए मैंने डोनेट रखा है, ठीक है। बाकी आप जो सोचो वो आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इस मंत्र के लिए जो है वो रखा गया है, ठीक है। बहुत ही गुप्त और पावरफुल मंत्र, एक बार करके देखिए, ठीक है। पावर नहीं मिला तो चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, और ना ही कभी वीडियो बनाऊंगा और ना ही किसी को मंत्र या साधना दूंगा, ठीक है। मेरी हुई साधना दी हुई करे और उसको पावर ना मिले, उसको सिद्धि ना हो तो, ठीक है। और ये तो जो साधना है ना, वो पहली बार इतनी पावरफुल वाली साधना मैंने डाली है, ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगी ना ही कहीं पे मिलेगी, ठीक है। एक बार करके देखो, उसके बाद विश्वास कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप विश्वास नहीं कर सकते मुझ पर, मुझे पता है, क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि और भी यूट्यूब पे चैनल पे साधनाएँ वाले बहुत है, अदर हज़ारों की संख्या में हो गए, ठीक है। उसमें से 10 या 20 लोग सही हो गए, बाकी सब लोग फ्रॉड हो गए, या तो फिर माता जी जाने, ठीक है। वो तो मैं नहीं, किसी बारे में बुरा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। लेकिन मुझ पर भी आप विश्वास नहीं कीजिए, साधना के ऊपर, माता जी के ऊपर विश्वास कर एक बार कीजिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। जिसको करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। तो ये जो मैंने विधि विधान बताया, और काली चतुर्दशी के दिन कोई भी देवी हो किसी की भी, ठीक है, उनकी जागृत करनी है, उनको भोग देना, तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके ले सकता है। और किसी भी देवी देवता की, किसी भी वीर की, किसी भी झांपड़ी की, ठीक है, चौरासी खाते की, जो भी साधना लेना चाहते हैं वो मुझसे काली चतुर्दशी के दिन की जाने वाली एक दिन की सिद्धि है, ठीक है। कोई भी बड़ी से भी बड़ी साधना होगी एक दिन में सिद्ध होगी, क्योंकि काली चौदश, ठीक है। तो वो मुझसे मैसेज करके ले सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साधक मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि चैनल हमारी आगे बढ़े, ठीक है। चलिए साधक मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय मौसा मेरे सभी को। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसे व्हाट्सअप करना, कोई भी कॉल मत करना, ठीक है। उसे व्हाट्सअप कीजिए, ओनली व्हाट्सअप कॉल किया जाएगा, ठीक है, और मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय मौसा मेरे सभी।